Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। जब किसी देश का रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर अपने देश के खिलाफ ही अपने देश की संसद में अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो इससे पता चलता है कि उस देश में कितनी बौखलाहट है। आप सबको पता होगा कि ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के खिलाफ ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुआ और जो ट्रेड डील साइन करके हमने जो रियायतें हासिल कर ली हैं, इससे पाकिस्तान में काफी जलन पैदा हो रही है। पाकिस्तान जो कि लंबे समय से चापलूसी कर रहा था अमेरिका की, उसके बावजूद भी ट्रेड जो बैरियर्स हैं, जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, उसमें किसी तरह का रिलीफ पाकिस्तान को नहीं मिला, लेकिन भारत को मिला। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ इसमें भी कुछ धोखेबाजी की है, जिसको कल की वीडियो में हमने समझा भी था। दोस्तों, आप सबको बताऊं कि रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अमेरिका ने हमें टिश्यू पेपर की तरह नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। इस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कि कुछ समय पहले पिज्जा हट का इनॉग्रेशन करने गया था। आप सबने देखा होगा पिज्जा हट का आउटलेट होता है, और उसके आउटलेट के इनॉग्रेशन में कौन गया हुआ था? ख्वाजा आसिफ गया हुआ था, जो कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। तो जो एक रक्षा मंत्री जो है एक पिज्जा हट के आउटलेट के इनॉग्रेशन के लिए जाता है, तो इससे पता चलता है कि उस देश में जो नेता है उनकी क्या हैसियत है। और एक इत्तेफाक की बात बताता हूं आपको दोस्तों, ये जो पिज्जा हट था ये ओरिजिनल नहीं था। पाकिस्तान में चाइना की तरह हर कुछ जो है वो डुप्लीकेट मिलता है। पिज्जा हट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो आउटलेट का आपने इनॉग्रेशन किया है ये फर्जी आउटलेट है। इसे आप पता कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, और वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो रक्षा मंत्री है, उसकी क्या स्थिति है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं बांग्लादेश में आज क्या होने वाला है। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में आज आम चुनाव होने वाले हैं। 350 सीटों पे जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। 50 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। 300 सीटों पे जो है कैंडिडेट खड़े हैं, फाइट कर रहे हैं। 150 सीट से ज्यादा अगर किसी पार्टी को आता है तो आम तौर पर वो सरकार अपनी बना लेगी। दो लोगों के बीच कड़ी मुकाबले हैं, एक तो ये व्यक्ति है और दूसरा जो है ये है। आप सबको पता होगा बांग्लादेश में दो नेता जो है वो काफी फेमस रहे हैं, काफी एक तरीके से प्रोमिनेंट रहे हैं। एक शेख हसीना और एक खालिदा जिया। उनकी तो डेथ हो गई, और एक जो है उनकी पार्टी को तो बैन ही कर दिया गया बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ने से, और वो तो भारत में है अभी। पाकिस्तान ने उनको एक तरीके से साजिश के तहत बांग्लादेश में कू करा के, तख्ता पलट करा के कैसे उनके साथ क्या साजिश की आप सबको पता होगा। दोस्तों, बात यह है कि आज इलेक्शन में पता चला है कि लश्कर तैयबा यानी एलईटी और जैसे मोहम्मद जो है वो चाहता है भारत के खिलाफ कुछ साजिश करना, और इस साजिश के तहत वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों का सहयोग कर रहा है जो भारत के खिलाफ आने वाले समय में जहर उगल सकते हैं। और ये न्यूज आप देख लीजिए, पाकिस्तान लश्कर जैश आईएसआई ट्राइंग डिसरप्ट बांग्लादेश पोल्स, इंडियन एजेंसीज ऑन हाई अलर्ट। ये सोर्सेस कह रहे हैं कि इंडियन एजेंसीज हाई अलर्ट पे है। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, या फिर आईएसआई हो, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान की, ये सब जो है बांग्लादेश में एक्टिव हो गए हैं। और आज के दिन जो डिसाइड करने वाला है कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आज के दिन ये वो सारे काम वहां पे कर रहे हैं जिससे भारत के खिलाफ आने वाले समय में एक लंबी तैयारी की जा सके। यानी कि इलेक्शन को, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और आईएसआई की तरफ से। ये समझने वाली बात है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि बांग्लादेश इलेक्शन 2026 इंडियंस एजेंसीज आर ऑन मॉनिटरिंग द सिचुएशन बांग्लादेश एज द लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन द नेबरिंग कंट्री। ये समझने वाली बात है। देखो दोस्तों, एक चीज समझना होगा आपको, बांग्लादेश में जो कू हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, और मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जो जो करना था वो उसने किया। और इसमें सबसे बड़ा साजिश अगर किसी ने किया है तो वो किया है पाकिस्तान ने। हमने लंबे समय में देखा है पिछले 1-2 सालों में। लेकिन एक बात जानने वाली होगी, जो नई सरकार होगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो चुनी हुई सरकार होगी वहां के लोगों के द्वारा, वो डिसाइड करे कि भारत और बांग्लादेश के साथ रिश्ते कैसे होंगे। दूसरी बात ये भी बता दूं कि शेख हसीना के जो सपोर्टर्स थे, जो शेख हसीना के समर्थक थे, वो किसको आज वोट डालने वाला है, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, आप सबको पता होगा दोस्तों कि कल जो है एक कारोबारी, जो है एक बिजनेसमैन है, जो राइस का बिजनेस करते थे, चावल का बिजनेस करते थे, उनकी हत्या कर दी गई है। एक हिंदू बिजनेसमैन की जो है कल हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में। यानी कि हिंदुओं के साथ जो लंबे समय से अत्याचार हुआ है, जो एट्रोसिटीज हुई है, माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटीज हुई है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ वहां के जो हिंदू हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, देखने वाली बात होगी। बीएनपी या फिर जमात, दोनों पार्टी में से, जो कि दो मेन पार्टीज हैं बांग्लादेश की, इन दोनों में से कौन जीतता है ये शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा। और कल जो है बांग्लादेश में किसकी सरकार बनने वाली है ये भी जो है क्लियर हो जाएगा, और मोहम्मद यूनुस एक तरीके से वहां पे अलविदा कह दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
As Bangladesh votes in first Sheikh Hasina election, security concerns have been Indian security agency pointing that the presence of Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed terrorist has been detected in the neighboring nation, said sources on Thursday. यानी कि टेररिस्ट जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं। ये सोर्सेस बता रहे हैं, हमारे जो इंटेल सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि टेररिस्ट डिटेक्ट किए गए हैं कहां पे, बांग्लादेश में। और ये टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, ये टेररिस्ट जो है पूरी तरीके से इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। आप सबको पता होगा बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है वो ज्यादातर जो है वो बैलेट पेपर से हो रहा है, और बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है, भारत में भी पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, और बैलेट पेपर से जब भारत में इलेक्शन होता था तब पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाता था, पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लिया जाता था और गलत तरीके से जो है बैलेट पेपर को फिल किया जाता था। हो सकता है कुछ इसी तरीके की चीज को जो है बांग्लादेश में दोहराकर और वहां पे इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। ये हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई ये सारे लोग जो है एक्टिव हो गए हैं। ये जो धुरंधर हैं पाकिस्तान के धुरंधर कैसे होंगे, पाकिस्तान के धुरंधर आतंकवादी होंगे, पाकिस्तान के धुरंधर कैसे होंगे, पाकिस्तान के धुरंधर जो है विस्फोटक होंगे, और वो विस्फोटक जो है वो क्या करते हैं, पूरे दुनिया में जाकर विस्फोट फैलाते हैं। शायद यही कारण है कि कल जो ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। They highlighted that these Lashkars and जैसे terrorists may try to disrupt the law and order situation in Bangladesh. कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखो इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर। आप सबको पता होगा भारत में जब इलेक्शन होता है तो जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उन सबको जो है लगा दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है ड्यूटी पे लगा दी जाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जा सके। यानी कानून व्यवस्था के साथ ही किसी भी पोलिंग स्टेशन पे किसी भी इलेक्शन को कराया जा सकता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन अगर जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई जैसी संगठन अगर एक्टिव हो जाएंगी तो सोचो दोस्तों कि कैसे वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं होगा तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस ने पिछले 2 सालों में किया है, क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो अगर आपको क्या होगा कि अगर बिना चुनी हुई सरकार अगर बन गई गलत तरीके से तो फिर से वही हाल होगा बांग्लादेश का जो पिछले 2 सालों में हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर यहां पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस पाकिस्तान नोटोरियस स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको आईएसआई कहते हैं, आल्सो इन्वॉल्वड इन क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन बांग्लादेश। तो ये सब भी देखना होगा, आईएसआई भी एक्टिव है। ये देखो ये मसूद अजहर है हमारा। एक और दोस्तों बताऊं कि आपको इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है एक क्या चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, एयर एक्सरसाइज चल रहा है। देखो इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज तो हमेशा चलते रहता है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज हमेशा चलता रहता है। अभी क्या चल रहा है, एयर एक्सरसाइज चल रहा है। एयर एक्सरसाइज कराने के पीछे का मकसद क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। मान लो भारत के ऊपर कोई संकट आ जाए या फिर थाईलैंड के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय में दोनों देशों के बीच में क्या हो सके, एक कंपैटिबिलिटी बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, एयर एक्सरसाइज करते रहे। दोनों के अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट हैं, दोनों के अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी है, दोनों के अलग अलग डिफेंस एडवांसमेंट है, उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर एक्सरसाइज करते हैं। और अभी जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में चल रहा है, जिसमें हमारा सुखोई विमान जो है वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहां पे जो है देखो ये है स्टेट ऑफ मलक्का, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे 80% जो ट्रेड है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे वो एशिया में हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे साउथ चाइना सी का एरिया हो, यहाँ पे जितने भी ट्रेड है ये 80% ट्रेड जो है 80% वो मलक्का स्टेट से ही होते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे ये पता चलता है कि भारत का डोमिनेंस जो है वो कितना है और इसका खतरा जो है वो किसको होगा, वो चाइना को होगा। क्योंकि चाइना जो है साउथ चाइना सी का ये जो एरिया है यहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और हमने क्या किया, मलक्का स्टेट ये जो एरिया ये होगा कंबोडिया और यहाँ पे हमारा थाईलैंड और ये है लाओस। तो यहाँ पे जो हम अगर कर रहे हैं एयर एक्सरसाइज, इससे पता चलता है कि भारत जो है वो एयर एक्सरसाइज में किस तरीके से क्या करने चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को। ये समझने वाली बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट जो है हमारा रहेगा ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड का, क्योंकि ये मलक्का स्टेट पे सीधे सीधे हो रहा है। अगला देखते हैं न्यूज दोस्तों, ठीक है। चाइना जो है इसमें कैसे घबराया हुआ है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी आप देख लेना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कैसे यूएसए ने जो है वो यूएसए कैसे पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। ध्यान रखना है दोस्तों कि आप सबको पता हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरा दुनिया जो है 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया। एक ब्लॉक जो था वो यूएसएसआर का था और दूसरा ब्लॉक था जो था वो यूएसए का था। यानी कि पूरी दुनिया जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो गई। एक बोलता है कि मैं यूएसएसआर को सपोर्ट करता हूं, दूसरा बोलता है यूएसए को सपोर्ट करता हूं। उसमें एक देश था हमारा ये भिखमंगा देश पाकिस्तान भी। पाकिस्तान जो है वो कुछ लालच में यूएसए के सपोर्ट में चला गया। ध्यान रखना है दोस्तों, भारत ने कभी किसी का एक तरीके से चापलूसी नहीं किया है, इसीलिए ना उसने यूएसएसआर का साथ दिया और ना ही यूएसए का साथ दिया। भारत ने बोला कि हम नॉन अलाइंग मूवमेंट करेंगे और नॉन अलाइंग मूवमेंट करके उसने क्या किया, अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया बीच में। भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये भिखमंगा पाकिस्तान
जो हमेशा भीख मांगते रहता है, कटोरे लेके चला जाता है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान का एक सांसद कहता है कि भाई जो हमारा आसिम मुनीर है, वो आसिम मुनीर पाकिस्तान को ले जाकर यूएसए के साथ बेच दिया। कैसे बेचा? तो एक ब्रीफकेस में सारे हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे खनिज पदार्थ थे, उसको ले जाकर उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक व्यापारी की तरह जो है बेच दिया। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान के अपने नेता कह रहे हैं उसके असेंबली में। ये सोचने वाली बात होगी। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये भिखमंगे हैं, ये जाके अपने देश को बेच देते हैं। यूएसए का साथ दिया बस लालच में, लेकिन यूएसए को ध्यान रखना, यूएसए का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। उसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है उसका इंटरेस्ट। उसके लिए उसका हित सबसे सर्वोपरि है, उसके आगे कोई देश नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर सबसे बड़ा कोई चीज होता है, ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सबसे बड़ा होता है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर कोई भी हम डील करें तो उसमें सिर्फ आपका फायदा होगा। लेकिन ये पाकिस्तान जो है दो टुकड़ों पे पलने वाला ये पाकिस्तान अमेरिका के, वो कुछ लालच में कहां चला गया? वो चला गया पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन 9/11 के अटैक के बाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया गया अमेरिका की तरफ से, उसमें पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी आप सबको पता होगा। ओसामा बिन लादेन कहां से आया ये सब आपको पता होगा। इससे पूरी तरीके से नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन हुए, आप तालिबान हुए, इन सब में किसका नुकसान हो? तो पाकिस्तान को हुआ। यही आज रियलाइज हो रहा है ख्वाजा आसिफ को, डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री को आज रियलाइज हो रहा है कि आज से 10 साल 20 साल पहले हमने क्या गलतियां की थी। ध्यान रखना, आज जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान अमेरिका के साथ, ये भी तुम्हें रियलाइज होगा, लेकिन आज नहीं, 10 साल बाद रियलाइज होगा कि किस तरीके से तुमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया 2025 में, 2026 में। ये याद रखना, आज से 10 साल बाद रियलाइज होगा, वो अभी रियलाइज नहीं होगा तुमको। आगे देखते हैं दोस्तों। ख्वाजा आसिफ डिस्क्राइब इस्लामाबाद रूल इन द 2 अफगान वार्स। आपको पता होगा अफगान वार्स हुए थे, यूएसएसआर को किस तरीके से डोमिनेट, यूएसएसआर को एक तरीके से सप्रेस करने के लिए यूएसए ने क्या क्या किए थे अफगान में, ये आप सबको पता होगा। यूएसएसआर को डोमिनेट करने के लिए, सिर्फ यूएसएसआर को सप्रेस करने के लिए क्या किया उसने थे, यूएसए ने क्या किया था? अफगान वॉर किया था, ये आप सबको पता होगा दोस्तों। और ये कौन है? ये वो 2 डिक्टेटर हैं, ये 2 तानाशाह पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से डुबा दिया। लोकतंत्र को तो खत्म ही कर दिया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन सबके भविष्य को बेचने का काम किया था ये 2 जो डिक्टेटर थे वो। ठीक है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और फिर अंत में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे बात करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो इतना झूठ बोलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कभी ये कहता है कि भाई यहां पे आप देखो ना, पहले 5 बोला, फिर 10 बोला, पता नहीं 8 बोलता है, 7 बोलता है। ये बोलता है कि भाई पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय इसने पीस डील कराई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। किसने कहता है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है। इसको हमेशा जो है आप सबको पता होगा कि इसको पीस प्राइज चाहिए था, इसको पीस प्राइज चाहिए था। और पीस प्राइज लेने के लिए ये ऐसे ऐसे क्लेम्स कर देता था जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं रहता था। और इसको देखते हुए इसने जब मई में 2025 के मई में जब हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए थे, उस वक्त जो है इसने दावा किया कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने समझौता कराया है, नहीं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर अटैक्स हो जाते। और इसमें कितने विमान का हादसा हुआ, कितने विमान गिराए गए, कभी ये 5 बोलता है, कभी 8 बोलता है, कभी 10 बोलता है, तो इसकी बात को तो ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, ट्रंप रिपीट्स क्लेम दैट द यूएस टैरिफ इंडेड इंडिया पाकिस्तान क्लैश। और यूएस की तरफ से जो टैरिफ आया, टैरिफ की धमकी देकर इसने भारत को झुका दिया था। ये जो झूठा है ट्रंप, ये झूठ कितना बोलता है। ये कहता है कि धमकी देकर हमने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोकवा दिया था। अरे दोस्तों ये बताओ, हम पे 50% टैरिफ लगाया गया। कितना? 50% टैरिफ लगाया गया इसके तरफ से। ट्रेड बैरियर्स इसने बहुत सारे इंक्रीज कर दिए, इसके बावजूद भारत झुका नहीं। और अंततः इसको आके जो है 19% जो है अभी हमने जो है सेट किया है अपना ट्रेड, जो हमारा टैक्स है 19% सेट किया है। तो 50% जब था तब तो हम झुके नहीं, है ना। तो जब हमारे पास टैक्स कम था, जब हमारे पास जो बैरियर्स कम लगे हुए थे, उस समय हम क्यों झुकेंगे। तो ये जो झूठा है, ये हमेशा बोलता है कि भाई हम जो है टैरिफ का डर दिखा के, टैरिफ का डर दिखा के जो है हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया था। तो इसके बातों पे विश्वास नहीं करना दोस्तों। एक और आर्टिकल मैं लेके आऊंगा, और वो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। आप सबको पता होगा कि रेड फोर्ट पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था, दिवाली के समय में जो है रेड फोर्ट पे अटैक किया गया था। और इस रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ था, इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। उससे रिलेटेड जो है मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप सबको पता हो कि भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिश की जा रही है। आपने ये भी न्यूज जरूर सुना होगा कि एयर इंडिया का जो विमान क्रैश किया था, हमारा जो एयर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसको लेकर जो है एक इंपॉर्टेंट इंटेल इन्फॉर्मेशन आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल आर्टिकल के साथ, उसमें डिस्कस करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।